नमस्कार, जय हिंद। तो हम विभाज्यता पढ़ रहे थे ना। विभाज्यता में हमने 2 से लेकर 20 तक की संख्याओं का विभाज्यता देखा, इकाई अंक कैसे निकालते हैं ये देखा, और काउंटिंग देखा कि कोई संख्याएं दे देंगे उनके बीच में कितनी संख्याएं विभाज्य हैं। ऐसे सवाल देखे थे। आज हम देखेंगे शेषफल वाले सवाल। शेषफल वाले सवाल देखेंगे। आज क्या देखेंगे हम? शेषफल वाले सवाल, कैसे शेषफल निकालते हैं। ठीक है, तो शेषफल कैसे निकालते हैं? जैसे 12 गुणे 8 भागे 7 का शेषफल क्या होगा? ये तो आसान है। गुणा कीजिए, 12 96, 96 7 से 96 में 7 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो शेषफल हो जाएगा। 96 में 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, तो 7 का 21, 5। शेषफल कितना आएगा इसका? 5। कितना आएगा? 5। ये तो छोटा अंक है, तब ना निकाल दिए। यही आ जाएगा। अब इसका शेषफल निकालिए, गुणा करते रहिए घंटों तक। ठीक, निकालते रहिए। तो छोटा अंक तो ठीक है, निकाल देंगे, लेकिन इस पे नियम नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए पहले कुछ हम समझते हैं। इसके लिए पहले हम कुछ समझते हैं। जैसे अगर हमको 25 में भाग देना हो 4 से, तो 4 छक्के 24, शेषफल 1 आया। इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? 6 सही 1/4। तो जो ये होता है ऊपर, ये क्या होता है? शेषफल होता है। ये क्या होता है? शेषफल होता है। ये क्या होता है? भाजक होता है। तो यहाँ क्या होता है? भाज्य होता है। तो हम कहना आपसे क्या चाह रहे हैं कि ऊपर क्या होता है? शेषफल होता है। अगर नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, अगर नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो जो ऊपर होता है वो क्या होता है? शेषफल ही होता है। ऊपर क्या होता है? वो शेषफल होता है। नीचे वाला भाजक होता है, ऊपर वाला अगर भाजक से छोटा है तो शेषफल होता है। नीचे वाला भाजक होता है। भिन्न में नीचे वाला भाजक होता है, ऊपर वाला अगर भाजक से छोटा है तो वो शेषफल है। अगर वो भाजक से छोटा है तो क्या है? शेषफल है। ठीक, तो शेषफल है। तो अब ये नियम इस पे हम लगाते हैं, यही नियम इस पे लगाते हैं ना। यहाँ 5 आया था ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 12 गुणे 7 8। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, 12 गुणे 8 भागे 7। तो 12 हमें 7 से भाग दीजिए, कितना आएगा शेषफल? 5। कितना आएगा? 5 दीजिए, 12 में 7 से भाग, 7 एकम 7, 5 कितना आएगा? 5। 8 में 7 से भागेंगे तो कितना शेषफल आएगा? 1। नीचे 7, 5 एकम 5, 7। अब देखिए, ये छोटा, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब ये क्या है? शेषफल ही है। ये क्या है? शेषफल है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है ना। समझ में आया? इतनी बड़ी संख्या से हमसे मतलब, जैसे क्वेश्चन क्या दे दे, यहाँ पे तो छोटी संख्या था, अब जैसे सवाल दे दे 321 गुणे 432 गुणे 765 में भाग 7 से इसका शेषफल क्या होगा? ये सवाल दे दे, इसका शेषफल क्या होगा? इसका शेषफल क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? सबका गुणा करेंगे पहले, कोई जरूरत नहीं गुणा करने की। डायरेक्ट इसमें इसका भाग दीजिए, और जो शेषफल आएगा उसको लिखिए। जो शेषफल आएगा उसको लिखिए। तो 321 में 7 से भाग देंगे तो 7 28, 4 7 पच्चे 35, अच्छा शेषफल कितना है इसका? 6 लिख लीजिए। 432 में भाग दीजिए, 7 42, 1 7 कम 7, कितना शेषफल आया? 5। 765 में भाग दीजिए, 7 कम 7, 6 नहीं जाएगा, 5 उतरेगा, 0 बढ़ेगा, 17 56 7 9 63, 2 कितना शेषफल आया? 2 भागे 7। गुणा कर लीजिए, 6 5 30, 30 दूना के 60, 60/7। अब 60 में 7 से भाग दीजिए,
7 9 7 8 56 कितना आया 4 4 बटा में 7। अब इससे छोटा हो गया तो ये क्या है शेषफल ये क्या है शेषफल ये ठीक है क्या है शेषफल है। जैसे हम इकाई अंक पूछे इकाई अंक दे रहा था संख्याएं बड़ी बड़ी दे रहा था इकाई अंक पूछ रहा था हम इकाई अंक को लेकर चल रहे थे अब इसमें शेषफल पूछ रहा है तो इन बड़ी संख्याओं से मतलब है नहीं हमको इसका जो शेषफल आएगा उस शेषफल को लेकर चलेंगे। ये 6 5 2 कहाँ से आ गया इसमें जो 7 से भाग दिए ये शेषफल आया इसमें 7 से भाग दिए तो शेषफल आया इसमें इससे भाग दिए तो शेषफल आया। अब इस पूरे का गुणा कीजिए उसमें 7 से भाग दीजिए इसकी जरूरत ही नहीं आपको अलग अलग भाग दे लीजिए जो शेषफल आएगा उसको लिख लीजिए 6 5 30 30 गुना का 60 60 है ना ये भी शेषफल है अभी। अब इसमें 7 से भाग दीजिए 60 में 7 से भाग दीजिए अब ये बड़ा है ना ये छोटा अभी भाग जाएगा अभी भाग जाएगा तो इसका शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। तब इस पूरे गुणनफल का शेषफल क्या है पूरे सवाल का शेषफल क्या आएगा 4 आएगा ना। तो हम शेषफल को पकड़ के चलेंगे शेषफल क्या करेंगे पकड़ के चलेंगे। चलिए और सवाल दूसरा देखते हैं। टाइप 1 हो गया टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन क्या हो गया 332 गुणे 452 गुणे 675 प्लस 2 बटा 11 का शेषफल क्या होगा। इसका शेषफल क्या होगा ना। तो इसमें इसका भाग दे दीजिए इसमें इसका पहले बात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना सबका भाग दीजिए इसमें इसका भाग दीजिए इसमें इसका भाग दीजिए इसमें इसका भाग दीजिए इसको से छोड़ दीजिए 332 में 11 से भाग दीजिए 11 तिया 33 कितना शेषफल आएगा 2 इसका भाग दीजिए 11 चौक 44 1 2 11 कम 11 शेषफल 1 11 छक्के 66 1 बच 11 कम 11 शेषफल 4 प्लस 2 तो ये है बटे में 11 ये भाग दिए हैं तो इसमें भाग दिए 11 से तो शेषफल आया है 452 में 11 से भाग दिए तो शेषफल 1 आया 675 में 11 से भाग दिए तो शेषफल 4 आया प्लस 2 था प्लस 2 लिख लिए गुणा कर लिए 2 कम में 2 2 चौके 8 प्लस 2 बटे में 11 8 2 10 बटे में 11। अब 11 बड़ा है ये छोटा है इसका मतलब 10 क्या होगा शेषफल होगा 10 क्या होगा शेषफल होगा। यही अगर 11 से बड़ा आता मान लीजिए 15 आता तब 11 का फिर 15 में भाग देते जो बचता शेषफल वो इसका शेषफल होता है। यहाँ पे तो छोटा है तो शेषफल यही हो जाएगा ठीक है। शेषफल कितना आएगा 10 इस सवाल का शेषफल कितना आएगा 10 ठीक है। ठीक टाइप 3 देखिए क्वेश्चन क्या दे देगा 43 घाते 102 बटा में 7 का शेषफल क्या आएगा शेषफल क्या होगा कुछ नहीं करना है 43 में 7 से भाग दीजिए 7 42 शेषफल कितना आएगा 1 1 के घाते एक है ना शेषफल तो एक लिख लीजिए 1 के घाते 102 बटा में 7 1 पे घाते कुछ भी हो एक ही आता है 1 बटा 7। अब ये बड़ा ये छोटा है तो शेषफल कितना आ गया 1 आ गया इसका भी शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। कुछ करना है कुछ नहीं घात पे क्या दिया कुछ मतलब नहीं है इसमें इसका भाग दीजिए जो शेषफल आएगा अब उसके घात पे लिख लीजिए जो अंदर दिया है उसमें भाग दीजिए 7 से और जो शेषफल आएगा अब उसके घात पे इसको लिखिए। अब 1 के घात पे कुछ भी रहे 1 ही आता है 1 बटा 7 7 बड़ा ये छोटा था शेषफल यही होगा। ये टाइप 3 था। टाइप 4 देख लीजिए 43 पे घाते 122 प्लस 5 बटे 7 का शेषफल क्या होगा इसका शेषफल क्या होगा का शेषफल क्या होगा तो कुछ नहीं करना है इसका इसमें भाग दीजिए 7 42 शेषफल कितना आएगा 1 1 पे घाते 122 प्लस 7
1/122 कुछ भी हो एक ही आएगा, प्लस 5/7, 5×1 6, 6/7, ये बड़ा ये छोटा है, तो शेषफल क्या हो जाएगा 6। 2 लाइन का सवाल है, देखने में इतना बड़ा लग रहा है, 2 लाइन का सवाल है, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए, शेषफल हमेशा, शेषफल या तो शून्य आएगा या तो पॉजिटिव होता है, धनात्मक शेषफल आता है। निगेटिव शेषफल कभी नहीं होता, निगेटिव शेषफल कभी नहीं होता है ना, या तो जीरो शेषफल होगा या तो पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव कभी नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया। जैसे क्वेश्चन दे दे कि -47/7 का शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ठीक। तो 47 को क्या लिख सकते हैं, या तो सीधे भाग दीजिए, 7×6 = 42, क्या आएगा -5/7। अब इसका नियम क्या है, इसके यहीं पे हम यहीं पे करना चाहते हैं, तो 7 में से 5 घटा दीजिए, क्या आया 2, यही क्या हो जाएगा आंसर। 7 में से 5 घटा दीजिए, छोटा तो है 7 से, तो छोटा 5 है, तो क्या -5 शेषफल होगा, शेषफल माइनस में होता है, कभी नहीं होता है, इसलिए 7 में से 5 घटाइए, क्या आएगा 2, शेषफल क्या होगा 2। या फिर हम -5 को क्या लिख सकते हैं, -5 को लिख सकते हैं -7 + 2/7। इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, 7 में 7 से भाग दीजिए, शेषफल क्या आ जाएगा 0, 2/7। अब देखिए 7, ये 2 छोटा हो गया, तो शेषफल क्या आ जाएगा 2। या तो यहाँ डायरेक्ट इसमें से इसको घटा दीजिए, यहाँ पे -5 शेषफल क्यों नहीं लिए हम, क्योंकि शेषफल माइनस कभी नहीं होता, शेषफल माइनस कभी नहीं होता, इसलिए 7 में से 5 घटाइए, जो आएगा वही शेषफल हो जाता है। या फिर हम -5 को लिख सकते हैं -7 + 2, 7 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, ठीक। और 2/7, अब 2 में 7 भाग नहीं जाएगा, इसका तो 2 ही क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ठीक है, समझ में आया। टाइप 4 बता दिए थे, टाइप 5 देखिए, टाइप 5 41/122/7 का शेषफल क्या होगा। 41 में 7 से भाग दीजिए, 7×5 = 35, 41 में 35 से घटाइए 6, 6/122/7, ठीक। अब यहाँ से हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 122 से क्या लिख सकते हैं 6/2 × 1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 6/2 × 61, पूरा कीजिए, 2 में 2, 2 छक्के भागा 122 ही आएगा, समझ में आया। 6 में 6 पूरा करोगे 36/61, 7 भाग देंगे 36 में 5 से, तो क्या आएगा शेषफल 1, 1/61/7, 1/61 कुछ भी हो एक ही आएगा, शेषफल कितना आया 1 आया। या तो ऐसे हल कर दीजिए या तो ऐसे हल कीजिए, 6/122 को हमने तोड़ दिया है, यहाँ पे 122 को तोड़ दिया है, 6/2 टोटल घाते 61, पूरा करेंगे तो वापस सही आ जाएगा। 6/2 का मतलब क्या होता है 36, और 36 में 7 से भाग दीजिए, 7×5 = 35, शेषफल कितना आएगा 1, घाते 61, 1/घाते कुछ भी हो एक ही आता है, शेषफल 1। या हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 7 - 1/7, 122, और 7 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 0, -1/122/7, जो कि चूंकि घात क्या है सम संख्या है, तो -1 के घाते अगर सम संख्या है तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 1/7, शेषफल कितना आया 1। माइनस से प्लस कैसे हो गया, क्योंकि घात पे क्या है सम संख्या है, घात पे क्या है सम संख्या, यही घात पे सम संख्या नहीं होता, मान लीजिए 123 होता, मान लीजिए
क्या होता है 123, माइनस एक पे घाते क्या होता है 123 बटा में 7। तो इसका मान कितना आता है -1/7। अब -1 तो हम शेषफल लिख नहीं सकते क्योंकि निगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम सीधे या तो यहाँ पे घटा ले, 7 में से 1 जाएगा 6, शेषफल कितना आया 6। या फिर हम इसको लिख सकते हैं -7 प्लस 1/7। 7 में 7 से भाग देंगे शेषफल 0, 1 में 7 से भाग नहीं जाएगा, छोटा है इसमें, तो शेषफल कितना आया 1। समझ में आया? ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो हमको शेषफल वाले में बस शेषफल को लेकर चलना है ना, घात कुछ भी दिया हो, संख्या कितनी बड़ी दी हो, कोई मतलब नहीं हमको। जैसे यूनिट अंक में कितनी भी बड़ी संख्या दिया था, कितना ही बड़ा घात दिया था, हमको इकाई अंक पूछा तो इकाई अंक लेकर हल करेंगे हर जगह। उसी तरह शेषफल वाले सवाल में भी हम शेषफल को लेकर चलेंगे, घात पे कुछ भी दिया हो हम शेषफल को हल करके चलेंगे। शेषफल को लास्ट में हल करके चलिए, जब तक हल कीजिए जब तक कि नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा ना हो जाए, फिर वापस जो ऊपर आएगा वही शेषफल होता है। ठीक है, ये 5 टाइप बताए थे, इसमें समझ में आया ना। 41 पे घात 122 था, शेषफल क्या होगा पूछा था, तो हम 41 में सीधे 7 से भाग दिए, क्या आया शेषफल 6। अब 6 पे घात 122। अब यहाँ से हल करने का दो तरीका है, हम इसको तोड़ लें, ब्रेक कर लें, 36 में 7 से भाग देंगे, 1 आएगा, 1 पे तो कुछ भी हो 1 ही आएगा, शेषफल 1 आया। या फिर हम 6 को लिख सकते हैं 7 में से 1 पे घात 122, 7 में से 7 जाएगा, शेषफल 0। 7 में 7 भाग कटा मत देना भाई साहब, 7/7 करके 1 मत लिख दीजिएगा यहाँ पे। हम शेषफल को लेकर चल रहे हैं, दिमाग में से कंफ्यूज मत हो जाइए, दिमाग में शेषफल लेकर चल रहे हैं। 7 में 7 भाग देंगे तो शेषफल 0 ही आएगा ना, इसलिए यहाँ पे 0 लिखे हैं। कभी मेरा सोच रहे हैं कि 7 में 7 से भाग दिए हैं, ये कहना चाहिए। बहुत मेरे दिमाग में चल रहा होगा कि गुरु जी 7 में से 7 भाग दिए हैं तो शून्य कैसे लिख दिए, 7 से 7 काटेंगे तो कितना आएगा जी, तो काट थोड़े रहे हैं बेवकूफ, भाग देगा ना 7 में। 7 में 7 से भाग दो तो शेषफल लिखेगा ना, यहाँ पे एक क्या होगा, 7 में 7 से भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा, भागफल नहीं कहता है तुमको, भागफल थोड़े लेकर चल रहे हैं, शेषफल लेकर चल रहे हैं। ये भी शेषफल है, ये भी शेषफल है, ये भी शेषफल, हर जगह हम शेषफल को ही लेकर चल रहे हैं। आप यहाँ पे 7 में 7 से काट के 1 लिखेंगे तो आप पागल होंगे, क्योंकि हमको भागफल नहीं लिखना है, हमको शेषफल लिखना है। शेषफल 7 में 7 से भाग देंगे तो 0 आएगा। फिर -1 पे घाते 122, अब -1 पे घाते सम संख्या 22 है तो इसका भी मान 1 ही आ जाएगा। अब चूंकि 1 छोटा है 7 से तो शेषफल 1 ही आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे नहीं करना है तो हम 6 क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं, अगर मान ठीक है हो गया, अगर यहाँ पे सम संख्या 122 था, अगर -1 पे घाते 123 होता, विषम संख्या होता, तो तब तो -1 आएगा, तब तो +1 आएगा नहीं। और चूंकि -1 आएगा तो -1 तो शेषफल होता नहीं है, ऋणात्मक शेषफल होता है, 0 होता है। तो हम माइनस डायरेक्ट बताए थे, नीचे वाले में से पहले घटा दीजिएगा, जो आएगा वही शेषफल कहलाएगा। ये सिंपल सा। या फिर हम -1 को लिख सकते हैं -7 + 6, फिर अब 7 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 0, फिर 6 में 7 से भाग जाएगा नहीं, छोटा है तो शेषफल 6 आ गया। ये हो गया शेषफल से संबंधित सवाल। ठीक है, 5 टाइप के सवाल देके घबराइए मत, शेषफल पूछा है आप शेषफल को लेकर हल कीजिए, पहले ही आप लोग घबरा जाएंगे तो गड़बड़ होगा। समझ में आया? अब पूछता है सवाल कि गुणनफल के लास्ट में कितने शून्य होंगे, किसी भी गुणनफल के अंत में कितने 0 होते हैं। सवाल दे देगा किसी भी गुणनफल के अंत में कितने 0 होते हैं। ठीक है, किसी भी गुणनफल के अंत में कितने 0 होंगे। जैसे गुणनफल के अंत में कितने शून्य होते हैं, कैसे निकालें, इसको कैसे निकालें। जैसे सवाल दे देगा 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 15 गुणे 16 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 32। ये सवाल है। अगर इससे पूछ रहा है कि इसका गुणनफल करें तो कोई गुणनफल आएगा,
उस गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। अगर ये सवाल होता, ये सवाल देता, पूछता कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 2, 4, 5, इकाई अंक 0, तो हम जो को पहले ही इकाई अंक 0 दिख गया, इसका मतलब कि इस पूरे गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, 0। ये सवाल देता है कि इसका इकाई अंक, इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, हमको ऑलरेडी यहाँ पे इकाई अंक शून्य दिख रहा है, तो अब इस शून्य का किसी में भी गुणा करके जाइए, इकाई अंक शून्य ही आएगा। लेकिन ये तो पूछा नहीं है सवाल, सवाल पूछा है कि इसे गुणनफल के अंत में, गुणनफल का जो अंत में कितने शून्य आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, कितने आएंगे। तो शून्य आते कब है, अगर हम 2 में 5 से गुणा करें तो क्या आएगा, शून्य। तो क्या आएगा, शून्य। हम 2 में 5 से गुणा करें तो गुणनफल के अंत में कितना आता है, शून्य आता है। कितना आता है, शून्य आता है। तो हम चेक कर ले इसमें 2 कितने हैं, 5 कितने हैं। इस गुणनफल में 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। जहां जहां 2 और 5 मिलेंगे, जहां जहां 2 और 5 मिलेंगे, अंत में शून्य होगा। अंत में क्या होगा, शून्य होगा। तो 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 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 5 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 पे घाते 4, यहाँ पे 2 पे घाते 2 गुणे 5, यहाँ पे 5 गुणे 5, यहाँ पे 2 घाते 5। तो 5 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 कितनी बार आया, 5 की संख्या 5 टाइम्स। और 2 की संख्या 2 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14, 5, 19, 19 बार आया है। ठीक है, तो जो 5 की संख्या 2 की संख्या में जो कम बार आएगा उतना ही शून्य होगा। 5 संख्या कितने आए हैं, 2 बार। इसका मतलब गुणनफल के लास्ट में कितने शून्य आएंगे, 5। क्या बताया अभी हमने, कोई भी संख्या दे देगा, कोई भी गुणनफल देगा, कोई भी गुणनफल देगा, पूछेगा कोई भी संख्या देगा गुणा के रूप में, पूछेगा इसे गुणनफल में अंत में कितने शून्य आएंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये चेक करना है कि पूरे गुणनफल में 5 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है। इन दोनों में जो कम बार आया होगा उसकी संख्या ही इसके गुणनफल के अंत में बताएगी कि कितने शून्य होंगे। चूंकि 2 तो 19 बार आया है, 5 ही बार आया है, तो 5 के 5 जुड़ जाकर यहाँ पे मिल जाएगा। हम आपको बताए हैं कि 2 गुणे 5 क्या होता है, 10 होता है। तो 5 यहाँ से, 5 2 यहाँ से लेंगे, 5 2 यहाँ से लेंगे, 5 फिर बाकी 14, 14 2 तो खाली रहेगा ना, इसके जोड़दार 5 मिलाएंगे इसमें लाने के लिए। इसलिए जो कम होता है, जो कम, दोनों में जो कम टाइम आएगा वही बताएगा कि इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। ठीक है, एक सवाल और था इसमें, उसको देखिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 50 तक, इसके अंत में कितने जीरो आएंगे, इसके अंत में कितने शून्य आएंगे। ठीक है, क्या दिया है, 1 2 3, कहाँ तक गुणा किया है, 50 तक किया है, 50 तक किया है ना। तो हम वो वाला नियम लगाएंगे, काउंटिंग वाला नियम लाएंगे। हमको 5 देखना है कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है। तो 1 से लेके 50 में एक 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, एक 5, एक ही 5 है ना 5 में। तो 50 में 5 से भाग दीजिए, 15 50, 10 बार आएगा। 2 5 कितनी बार आएंगे, 2 5 का मतलब 25, 2 5 का मतलब 25। एक 5 कितनी बार आएगा, 1 से लेकर 50 में एक 5 कितनी बार आएगा,
एक पाँच कितनी भगाएगा, यानी कि 1 से लेकर 50 में कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी। 5 से कितनी संख्या विभाज्य होंगी। अगर हम कहें 10 5 से विभाज्य है, 2 गुणे 5, इसमें एक बार 5 आ गया ना जी। तो 1 से लेके 50 में हम चेक करेंगे कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। तो 1 से लेके 5 में 10 संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। अब देखेंगे 2 5 वाले, 2 5 वाले मतलब 25, 2 5 वाले मतलब 25। तो हम देखेंगे 1 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं 25 से विभाजित होती हैं। 1 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं 25 से विभाजित होती हैं। तो 50 में 25 से भाग दीजिए, 25 गुना के 50, दो संख्याएं। तो 25 मतलब 2 5, 25 का मतलब 2 5 हो गया ना। 25 का मतलब 2 5, कितनी संख्याएं 2, इसका मतलब 5 कितनी बार आया, 10 2 12 बार 5 आया। दो, इसी तरह 2 निकालेंगे, इसी तरह 2 निकालेंगे तो 2 जब भी आएगा इससे अधिक आएगा, 12 से अधिक आएगा। कैसे, क्योंकि इसके बीच में कहीं 32 भी आएगा। तो 32 के 2 घाते 5, 8 भी आएगा तो 2 घाते 3, 5 3 8। जब भी आएगा इससे अधिक ही आएगा, 12 से अधिक बार 5 आएगा, 2 आएगा। जो कम होगा उसी को लेंगे, जो कम होगा उसी को लेंगे। हमको पता करना है कि 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा। तो हम 1 2 वाले निकालेंगे, 1 2 कितनी बार आएगा। तो 50 में 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 2 दूनी की 4, 2 पंजे 25, ठीक 25 बार। तो एक ही 2 बार 25 बार आ गया। एक ही 2 निकाले हैं कि कितनी बार आएगा, एक ही 2, 1 2 बस 25 बार आ गया। इससे ऑलरेडी पहले ही अधिक हो गया। इसका मतलब इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, 12 शून्य आएंगे, क्योंकि इसकी संख्या कम है। आप ऐसे देखिए ना, देखिए मान लीजिए लिखा है 100 गुणे 500, 100 गुणे मान लीजिए 25 से लिखा है, 100 गुणे क्या लिखा है 25, 100 गुणे 25। इसको जरा फिर समझिए। तो हम, अब हमको पता करना है इसके अंत में कितने शून्य आएंगे। हमको पता है इसके अंत में 2 शून्य आएगा। इसके अंत में कितने शून्य आएंगे, 2। ये तो आसानी से बड़ा हो गया, तो पता चल गया। हम बस दिखा ले कि इसके अंत में कितने 5 आएंगे, इसमें 5 की संख्या कितनी है। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 गुणे 2, 50 का लिख सकते हैं 25 गुणे 2, ठीक। तो 5 कितनी बार आया, यहाँ पे 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 हो जाएगा। तो टोटल 5 कितनी बार आया, 4 बार आया। लेकिन 2 कितनी बार आया, ये 5 की संख्या है, 5 की संख्या, 5 की संख्या 4 बार आई। 2 की संख्या कितनी बार आई, आप देख लीजिए, 2 ही बार आया। इसका मतलब कम ये है। तो कितने शून्य लास्ट में आएंगे, 2 आएंगे। 2 आया भी था, समझ में आया। बेसिकली अंत में कितने शून्य आएंगे ये पता हमको कैसे चलेगा, हम जो दिया रहेगा अंक उसको देखेंगे, उसमें देखेंगे कि 5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, और फिर निकालेंगे 2 कितनी बार आया है। और दोनों में जो कम होगा वही बताएगा कि उसके अंत में कितने शून्य होंगे। समझ में आया। एक और सवाल देखिए लास्ट, इसके बाद विभाज्यता खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 कहाँ तक 1000 के अंत, के अंत में कितने शून्य आएंगे, अंत में कितने शून्य आएंगे, ये सवाल है, ठीक। तो पहले निकालेंगे 1 5, 1 5 कितनी बार आएगा, 1 5 कितने बार आएगा। तो 5 से इसमें भाग दीजिए, कितनी बार आएगा, 200 बार। 2 5 कितने बार आएंगे, तब 25 इसमें भाग दीजिए, 25 चौका 100, 40 बार, यही ना। 3 5 देखिए, 3 5 का मतलब 125 ना। 3 5 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 125। 125 में 1000 से भाग दीजिए, 125
8 पंजे 40, 8 बगेगा क्या, 8 कितना आएगा, 8। 4 5 आएगा इसमें कभी, 5 × 5 × 5 × 5, 25 25 25 125, 125 25 625, 625 से छोटा है, इसका मतलब कि 4 25 भी आएगा, 4 5 भी आएगा। 1000 में भाग दिए 625 से, एक ही बार में जाएगा। 5 25 भी आएगा, 625 में भाग देंगे 5 से तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। 25 15 10 12 5 6 31 31, जो कि इससे ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 4 5 ही आएंगे। टोटल 5 कितने आ गए, 240 48 49, 249 5 आएंगे। और 2 जब भी आएगा इससे छोटा ही आएगा। कैसे, 1 2 कितना आएगा, 1 2 भाग दीजिए 1000 में, 2 पंजे 10, 500 तो पहले ही आ गया, एक ही 2 की संख्या 500 हो जाएगी। अभी 2 2 की भी संख्या होगी, 3 2 की भी संख्या होगी, 4 2 की भी संख्या होगी ना। ठीक, इसका मतलब ये कम हो गया। इसका मतलब इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, 249। कितने शून्य आएंगे, 249। हम क्यों 4 5 तक ही निकाले, 5 5 क्यों निकाले, क्योंकि 5 5 करेंगे तो 5 5 का मतलब 5 × 5 × 5 × 5 × 5, इसका गुणा करेंगे तो 3125 आएगा, जो कि इसके बाहर चला जाएगा, है ना। इसलिए 3125, 5 5 नहीं लेंगे, 4 5 तक ही लेंगे, जो कि इसके अंदर ही आएगा, जो की संख्या कितनी है, 249। हम अब 2 की संख्या निकालें, 2 की संख्या अगर इससे कम हो जाती तो फिर इसका आंसर हो जाता है। लेकिन हम 1 2 ही निकाले कि 1000 में 2 कितनी बार आएगा, 1000 में 2 कितनी बार आएगा, तो 1000 में 2 से भाग दिए तो 500 आ गया। ऑलरेडी इससे पहले अधिक हो गया, अभी 2 2 भी होगा, 2 2 की संख्या, मतलब 4 से भाग दीजिए, 4 दूना क्या, 4 5 20, 250 ही आएगा। कोई मतलब नहीं करने का, क्योंकि अब दिखेगा कम है, जो कम होता है वही आंसर होता है। ठीक है, ये हो गया विभाज्यता का पूरा खत्म आपका। ठीक है, तो धन्यवाद। आगे हम आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे। ठीक है, अगले क्लास में एलसीएम या एचसीएफ या सोच रहे कैलेंडर पढ़ा दिया जाए। क्लॉक हो गया है, नंबर सिस्टम हो गया, डिविजिबिलिटी हो गई, तो कैलेंडर या एलसीएम एचसीएफ में से कोई एक चालू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।